अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल लाइव विद नूर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। यहाँ सुबह सुबह का टाइम है और मैंने अपनी बेटी नूर के लिए ब्रेकफास्ट बनाना था क्योंकि उसे ट्यूशन के लिए लेट हो रहा था। यहाँ मैंने एग बनाया, उसके लिए ब्रेड बनाया, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं। उसने कहा मामा इसमें जैम लगा के दो। फिर मामा ने जैम लगा के दिया, लेकिन उसने फिर भी नहीं खाया। उसने कहा मामा नहीं, मुझे नूडल्स ही खाने हैं। फिर मामा ने ये उधर ही रखा और नूडल्स बना के दिए। माओं को तो अपने बच्चों के सारे नखरे उठाने होते हैं जी। ये मेरी बेटी नूर है जो कि 3.5 साल की है और हम सबकी आंखों का तारा है। बहुत शरारती है माशाल्लाह, और इसे नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कहती बस दिन रात सुबह शाम बस नूडल्स हो, नूडल्स नूडल्स। सो जब तक नूर नूडल्स खा रही थी मैंने सोचा शामी कबाब तैयार कर लिए जाएँ इफ्तारी के लिए। उसके लिए मैंने रात भर के लिए 2 कप चने की दाल भिगो के रख दी थी। उसमें हम नेशनल का शामी कबाब मसाला ऐड करेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सो हम इसके 2 खाने के चम्मच शामी कबाब मसाला ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच गया और ये दूसरा चम्मच गया। उसके बाद मैंने देखा थोड़ा सा रह गया था, मैंने सोचा ये भी ऐड कर दूँ। बाकी हम रेड चिली नहीं डालेंगे उसमें, स्किप कर देंगे उसको। इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड किया था और इसके बाद 4-5 हरी मिर्च ऐड कर दी थी और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। इसके बाद बोनलेस चिकन के 2 पीस इस तरह करके हमने ऊपर रख देने हैं। ये क्यों रखे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और इसको स्टीम लगा देनी है। तकरीबन इसको हमने 10 से 15 मिनट स्टीम लगा देनी है। स्कीम बोल दिया था। सो हमने इसको 10 से 15 मिनट स्टीम लगा के रख देना है। और साथ साथ मेनवाइल हमने प्याज काट कर और हरा धनिया काट कर रख दिया है, क्योंकि किचन में पैरेलल काम करने होते हैं। ये नहीं कि स्टीम लगा के मैं अंदर जाके आराम से बैठ जाऊँ मोबाइल देखूँ, लेकिन नहीं, साथ साथ सारे काम करने होते हैं ताकि जल्दी काम ख़त्म हो जाए। सो ये देखे 15 मिनट के बाद हमने जब स्टीम ओपन की, दाल बिल्कुल गल चुकी थी। सो अब असल काम है चिकन के रेशे बनाना, क्योंकि यही शामी कबाब की जान होते हैं। सो रेशे बनाने के लिए हम बेलन का इस्तेमाल करेंगे। बेलन की मदद से यूँ ट्रे में रख के या किसी चीज़ में रख के चिकन को ऐसे करेंगे और इससे रेशे बहुत अच्छे बन जाएंगे और शामी कबाब में जान आ जाएगी बिल्कुल। ये मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ ताकि अच्छी तरह आपको बात क्लियर हो जाए कि ऐसे हमने बेलने की मदद से करने हैं। और ये अब मेरी स्पीडें चेक करें ज़रा। उसके बाद तेज़ आंच करके हमने दाल का पानी खुश करने की कोशिश करना है। और इसमें ये अब आपकी ज़ुबान में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, हम तो इसको मदना या मदानी या कहते हैं। उसकी मदद से दाल को ऐसे यकजान करने की कोशिश करनी है आपने, ताकि बिल्कुल मिक्सचर जो है उसका शामी कबाब का बिल्कुल तैयार हो जाए। ये जी मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें प्याज ऐड हो चुका है, हरा धनिया ऐड हो चुका है और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। सो हम इसमें चिकन भी ऐड हो चुका है, लेकिन वो क्लिप पता नहीं क्यों नहीं ऐड हुए। सो साथ साथ अफ्तारी का टाइम हो रहा था तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों हाथों के हाथ लगे थे। ये दही बड़ों के लिए भलियाँ भिगोने लगी थी मैं, और मेरी सिस्टर स्ट्रॉबेरी शेक के लिए स्ट्रॉबेरी काट रही थी। सो अफ्तारी के टाइम यही गहमा गहमी होती है कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें तैयार हो जाएँ। लो जी ये भलियाँ पानी में डाल के भिगो दिया। साथ साथ बच्चों की शरारतें भी अपनी अरूज पे थी। सो ये लाइफ विद नूर का चैनल है तो हम नूर को कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं। ये नूर की 2 कज़न्स हैं जो कि ट्विन्स हैं, हरम और हानिया। तो ये खेल रही थी तो मैंने सोचा इनका क्लिप भी ऐड करके आप लोगों को दिखाना चाहिए कि बच्चे कितने मासूम होते हैं। कोई चालाकी नहीं, कोई हसद नहीं, बस जो करते हैं दिल से करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा था कि हार्ट बनाने की कोशिश करें तो सब बच्चे हार्ट बना रहे थे। और नूर का हार्ट छोटा सा, हरम का भी प्यारा बना है हार्ट, और हानिया को नहीं बनाना आ रहा था और मैं उसको बता रही थी कि ऐसे हार्ट बनाओ। सो ये है लाइफ विद नूर का चैनल। ने जी शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। ये सारी मेहनत मैं अपनी सिस्टर से करवा रही हूँ। मेरी सिस्टर जॉब से आ चुकी थी तो मैंने कहा कि मैंने मिक्सचर बना दिया है और अब इनको जो है टिक्कियों की शक्ल तुम दे दो। सो वो साथ हेल्प करवा रही थी क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा था।
सो बहुत मेहनत का काम है शामी कबाब बनाना, लेकिन जब एक दफ़ा बन जाए ना तो 10 दिन आराम से गुजर जाते हैं। सो हमारे लिए भी बहुत आसानी होती है, क्योंकि बच्ची है ना नूर, तो कभी उसका ना दिल करे कुछ खाने को तो चलो एक कबाब बनाया, फ्राई किया और बच्ची को खिला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो मैं तो अपनी फ्रिज से नहीं ख़त्म होने देती। शामी कबाब हो या सैंडविच हों, इस तरह की चीज़ें ना बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं, बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं, तंग नहीं करते माओ को। लेकिन नूर को तो नूडल्स ही खाने हैं नूर बहुत शौक़ से नूडल्स खाती है माशाल्लाह। यहाँ पे एक कबाब मैंने कहा फ्राई करके आप लोगों को दिखाऊं कि इसकी क्या टेंडरनेस है। सो ये मेरी सिस्टर फ्राई करी थी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा था। साथ साथ हमारा दही बड़ों का सामान तैयार हो रहा था। मैंने दही में चाट मसाला, नमक ऐड करके इसको मिक्स कर लिया। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी टाइम कम था जो मैंने जल्दी जल्दी दही बड़े तैयार करने थे, तो मैंने ऐसे ही मिक्स कर दिया। इसमें हरे पुदीने की चटनी भी ऐड मैंने करी। अम्मी ने कहा कि इसमें धनिया और पुदीने की चटनी ऐड करो, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा। सो ये शामिल करने के बाद मैंने प्याज शामिल कर दिए। चने मैंने कल ही बॉईल करके फ्रीज़ कर लिए थे, वो ऐड किए इसमें। फिर मैंने भलियाँ ऐड करके, ये जो है फ़ाइनल लुक, क्योंकि इफ्तारी में टाइम कम था, सो आप फ़ाइनल लुक ही देखें बस। फ़ाइनल लुक मैंने कर ली थी इसकी। बहुत मज़े के बने थे, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। मैंने जल्दी जल्दी में बनाए कि पता नहीं कैसे बने होंगे, लेकिन सबको बहुत अच्छे लगे, बहुत पसंद है। काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें नहीं डाली, इसमें आलू बॉईल करके नहीं डाले मैंने, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आया। सो ये है जी शामी कबाब की फ़ाइनल लुक। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेंडर और बहुत सॉफ्ट, खाने में बना था, यम्मी बने थे। ये मैं तारीफ नहीं सब कर रहे थे। मेरी सिस्टर रोटियां बना रही है, और ये कचनार गोश्त मैंने नहीं बनाया था, मेरी सिस्टर ने बनाया था, क्योंकि रात के खाने की ड्यूटी उसकी है। सो अब्बू जी के कहने पे कचनार गोश्त हमने बनाया। तो 7 रोटियां बनानी थी मेरी सिस्टर, क्योंकि रात के खाने का टाइम हो चुका था। और ये प्लेट में अब्बू जी के लिए सालन डाल रही है, क्योंकि उनको भूख लगी थी। तो ये है जी फ़ाइनल लुक कचनार गोश्त की। तो ये बहुत यम्मी बनता है। कमेंट्स में बताइएगा किस किस के घर ये जो है सब्ज़ी पकाई जाती है कचनार और गोश्त। तो कचनार कीमे में भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन हमने इसमें गोश्त डाला था इस बार। ये था जी छोटा सा व्लॉग लाइव विद नूर। आई होप यू विल एंजॉय इट। यहाँ पे नूर अपनी खाला की बुक गंदी कर रही है, सो इसकी शरारतें तो चलती रहेंगी। हम यहाँ पे व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। सो अल्लाह हाफिज़, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।